नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी जी तो संविधान को भूल गए। अरे नहीं, विपक्ष ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है, बल्कि इस बार तो सच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को ही भूल गए। अरे आप लोगों को मजाक लग रहा है तो ये वीडियो देखिए। ये वीडियो पुरानी संसद से नए संसद में जाते समय का है। मोदी जी के हाथ में कुछ नजर आ रहा है? नहीं ना, जबकि प्रधानमंत्री को ही संविधान लेकर संसद में जाना था। लेकिन मोदी जी तो भूल गए और आगे आगे निकल गए अपनी टोली के साथ। इस टोली में हर कोई है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर मोदी का पूरा कैबिनेट, एनडीए सांसद, हर कोई नारे लगाता हुआ ऐसे आगे बढ़ रहा है जैसे कोई आंदोलन हो रहा हो। यही नहीं, इस टोली में वो भी हैं जिनकी संसद में होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो संसद में इनका कोई काम नहीं है, लेकिन वो भी आगे आगे चल रहे हैं, बिल्कुल मोदी के बगल में। जी हाँ, जेपी नड्डा, जो सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ना लोकसभा सांसद हैं ना राज्यसभा सांसद, फिर भी मोदी के साथ साथ चल रहे हैं और नई संसद में उनके साथ ही कदम रखते हैं। खैर, मुद्दा ये नहीं है, बल्कि असल मुद्दा तो ये है कि मोदी के हाथ में संविधान नहीं है। मोदी जी अपनी टोली के साथ बड़े ही उत्साहित होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन परंपरा को तो पीछे ही छोड़ दिया। मोदी के साथ विपक्ष के नेताओं ने कदम से कदम नहीं मिलाए, यानी मोदी विपक्ष को साथ लेकर चलने में फेल नजर आए। इस बात की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन मोदी नए संसद में संविधान लाना भूल गए। आप समझ सकते हैं इसका मतलब। पहले ही पुराने संसद से नए संसद में जाने वाला ये कार्यक्रम संसद का कार्यक्रम कम, बीजेपी मुख्यालय का कार्यक्रम ज्यादा लग रहा था। ऐसे में जब ये वीडियो सामने आया और नजर गई मोदी के हाथों पर, जो कि खाली हैं, तब इस बात पर मोहर लग गई कि वाकई ये कार्यक्रम तो सिर्फ बीजेपी का है। इसमें सिर्फ बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सांसद हैं। मतलब कि जिस संविधान के बलबूते मोदी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद पद और गोपनीयता की शपथ ली और संविधान को बनाए रखने का संकल्प लिया, उसी संविधान को मोदी जी नए संसद में जाते समय ले जाना ही भूल गए। अब जब से ये वीडियो सामने आया है, मोदी की किरकिरी हो रही है। लोग तंज कस रहे हैं कि अभी तक तो विपक्ष मोदी सरकार पर सिर्फ आरोप लगाता था कि ये सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चलती, उसे बदलना चाहती है। लेकिन आज तो मोदी जी ने खुद ही साबित कर दिया कि वो और उनकी सरकार संविधान को साथ लेकर नहीं चलती, उसके मुताबिक काम नहीं करती। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संसद तो बदल दी, अब शायद संविधान की बारी है, इसलिए मोदी ने देश का संविधान लाना जरूरी नहीं समझा होगा। अब इसे मोदी की भूल कहा जाए या फिर उनकी नजर में संविधान की कोई कीमत ही नहीं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इसके दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी के हाथ में संविधान नजर आ रहा है। मतलब कि मोदी जी तो नए संसद में जाने की उत्सुकता में संविधान और विपक्ष दोनों को ही भूल गए, लेकिन विपक्ष को संविधान याद रहा। उसी का नतीजा है ये वीडियो। वहीं मोदी का संविधान भूल जाना और विपक्ष का संविधान लाना, ये दोनों घटनाएं दोनों पार्टियों के बीच का अंतर भी बता रही हैं। ये घटनाएं बता रही हैं कि मोदी और उनकी टोली संविधान को तवज्जो नहीं देती, जैसा कि विपक्ष कहता भी है। वहीं विपक्ष संविधान को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है, वो देश के संविधान को मानता है। अब बिना संविधान के नए संसद में जाते हुए मोदी का वीडियो जब से सामने आया है, हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। विपक्ष को भी मौका मिल गया, विपक्ष ने तुरंत मौके पर चौका मारा। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो साझा किया। इसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के हाथ में संविधान नजर आ रहा है, साथ में राहुल गांधी भी हैं। इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा कि संविधान प्रथम, संविधान लेकर नई संसद पहुंचे कांग्रेस के सांसद। सिर्फ यही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने नई संसद में हुई पहली कार्रवाई में भी संविधान को लेकर मोदी सरकार पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, इसमें लिखा है सत्यमेव जयते। हम चाहते हैं कि हम सभी सत्य की राह पर आगे बढ़ें और पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करें। हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल से कमी नहीं है। ये संविधान जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, हम भी चाहते हैं कि सत्य की मार्ग पर हम आगे निकले और हमारे देश को सारे दुनिया में हम रोशन करें। यानी विपक्ष ने मोदी सरकार की खूब अच्छी खिंचाई कर दी।
अब वापस आते हैं मुद्दे पर। तो इस मामले में मोदी सरकार और खासकर मोदी की इतनी फजीहत इसलिए हो रही है क्योंकि तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी पुराने संसद से नए संसद की तरफ जब जाएंगे तब उनके हाथों में संविधान की कॉपी होनी थी। अब आप जानते ही हैं, किसी भी कार्यक्रम के होने से पहले एक प्रस्तावना जारी होती है। इसमें कब क्या होगा, समय के साथ पूरा कार्यक्रम लिखा होता है। इसी तरह इस कार्यक्रम की भी जानकारी सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि मोदी पुराने संसद भवन से नए संसद भवन के लिए संविधान की कॉपी लेकर पैदल जाएंगे। संविधान की कॉपी की तस्वीरें भी सामने आ गई थी, जिसमें 19 सितंबर की ही तारीख छपी हुई थी। इतना ही नहीं, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन के लिए जाते समय सभी सांसद पीएम मोदी के पीछे पैदल चलेंगे। लेकिन जब वीडियो सामने आया उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि वीडियो में सिर्फ बीजेपी और एनडीए के सांसद नजर आ रहे थे। विपक्ष तो कहीं था ही नहीं, क्योंकि विपक्ष तो संविधान को ला रहा था जिसकी इस देश को जरूरत है। नए संसद में सबसे पहले संविधान को जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी और उनकी टोली ने ऐसा नहीं किया। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी संविधान के साथ चलने में विश्वास रखते ही नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। इसमें लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये नहीं लिखा गया कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये जैन, अलग अलग किसी ने ये प्रस्ताव पारित करते हैं। समग्र मिलके वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सारे देश की, सारे भारत की, सारे इंडिया की, सारे हिंदुस्तान की, सब मिलके ये शपथ लिए गए थे। सर, हमारे आर्टिकल 395 आर्टिकल इसमें शामिल किए गए थे। उसमें जब पहला आर्टिकल, उसमें यही लिखा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं है। जो भारत होते हैं वो इंडिया है, जो इंडिया होते हैं वो भारत है। हम जबरदस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि कुछ जगह में ये आशंका फैला जाते हैं कि हमारे देश में हिंदुत्व की तो बात हम सुनते ही है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुत्व बात भी आ जाएंगे क्या, ये आम लोगों में ये चर्चा है।